तो आखिर अश्वत्थामा की माथे पर मणि वापस कैसे आई और क्या अश्वत्थामा को कल की अवतार मिल चुके हैं, पर आखिर वो है कौन और जो ये बच्चा आखिर कौन है, कहां से आया है और साथ ही ये अश्वत्थामा के चोट कैसे लगी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के मैं आंसर इस वीडियो में देने वाला हूं और साथ ही कुछ छोटी छोटी हिडन डिटेल्स भी जो आपने मिस कर दी होंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले इसमें हमें अमिताभ बच्चन यानी अश्वत्थामा के 5 लुक देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले ये शिव जी की तपस्या करता हुआ और ये दूसरे लुक में अश्वत्थामा के माथे पट्टी नहीं है, जिसमें हम देख सकते हैं उनके माथे पे मणि तो नहीं है, पर मणि के निकल जाने के बाद का निशान जरूर है। और फिर ये तीसरा लुक जो हमें इसके पोस्टर में भी देखने को मिला था। और फिर ये चौथा लुक जिसमें अश्वत्थामा के माथे पे मणि हमें देखने को मिल रही है और ये लुक अश्वत्थामा का यंग वाला लुक है। और फिर लास्ट 5वां लुक जिसमें अश्वत्थामा के माथे पर वापस से मणि आ चुकी है। और अगर बात करें इस जगह के बारे में, तो शायद से चिरंजीवी मंदिर हो सकता है, जहाँ पर अश्वत्थामा इतने टाइम से विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे हमें 2 मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं जो टूटी हुई हैं। और हो सकता है ये जो मूर्तियां हैं बाकी की चिरंजीवी की हो। और साथ ही अगर आप इस शॉट में ध्यान दे तो हमें भैरव जी की यहाँ पे मूर्ति देखने को मिलती है, जिन्हें शिव जी का ही एक रुद्र अवतार कहा जाता है। और अब भगवान शिव जी की बात हुई है, तो ये मूवी भगवान शिव जी से काफी स्ट्रांगली कनेक्टेड होने वाली है। चाहे हम बात करें प्रभास की इस भैरवा कैरेक्टर के बारे में, जिसके लुक से भगवान शिव जी से काफी कनेक्शन देखने को मिल जाते हैं। और वहीं बात करें इसके ग्लिम्स की, तो इसकी स्टार्टिंग में और इसके एंडिंग में भी हमें शिवलिंग देखने को मिलती है। और फिर अगर बात करें इस यंग अश्वत्थामा के लुक के बारे में कि आखिर ये है कौन, तो ये और कोई नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन है। और इसमें डी एजिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जो हॉलीवुड की मूवीज में काफी यूज की जाती है। और उसी टेक्नोलॉजी का यूज करके अमिताभ बच्चन इसमें यंगर अश्वत्थामा जी का रोल प्ले करेंगे। और शायद यहीं पे हमें भगवान कृष्ण जी देखने को भी मिल सकते हैं। और सच में ये सीन देख के लग रहा है कि इस मूवी में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। और इस ग्लिम्स के एक शॉट में हमें देखने को मिलता है कि अश्वत्थामा के पेट से खून निकल रहा है। तो आखिर ये सब कैसे हुआ होगा? तो ऐसा हो सकता है कि अश्वत्थामा पर उन बुरे लोगों ने अटैक किया होगा और शायद से उन बुरे लोगों से अश्वत्थामा को प्रभास यानी भैरवान ने बचाया होगा, जिसके बाद ये बच्चा भी अश्वत्थामा के साथ इस मंदिर में आ गया होगा। और अगर आप सब सोच रहे हैं कि यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों बोला कि शायद से यहाँ पे प्रभास के कैरेक्टर भैरवा ने अश्वत्थामा को बचाया होगा, क्योंकि इस ग्लिम्स के एंडिंग में हमें सुनने को मिलता है कि जिसमें अश्वत्थामा कहते हैं कि अंतिम युद्ध का समय आ चुका है, जिससे क्लियर हो जाता है कि अश्वत्थामा को विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि मिल चुके हैं, क्योंकि वो इतने टाइम से विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि का ही इंतजार कर रहे हैं कि वो बाकी चिरंजीवियों के साथ मिलकर कल्कि की मदद कर सके कली को हराने के लिए, जिस करके इस शॉट से पहले वो कल्कि अवतार से मिल चुके हैं। और शायद से वो प्रभास का कैरेक्टर भैरवा ही है। और फिर यही ग्लिम्स में हमें एक शॉट देखने को मिल जाता है, अपनी छड़ी का यूज करके दिए में आग जलाते हैं। और फिर अब बात करते हैं इस ग्लिम्स का सबसे मेन क्वेश्चन के बारे में, जो आई एम श्योर सबके ही माइंड में आया होगा कि आखिर अश्वत्थामा के पास वो मणि वापस कैसे आई, क्योंकि कृष्ण जी ने अश्वत्थामा से उनकी मणि को ले लिया था। पर शायद से इस मूवी में हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि जब कृष्ण जी ने अश्वत्थामा से मणि ले ली थी, तब कृष्ण जी ने अश्वत्थामा को वापस तो मणि दे दी होगी, पर ये जरूर कहा होगा कि जब विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि का जन्म होगा, फिर जब कल्कि अवतार को आपकी मदद की जरूरत होगी, तब इस मणि को वापस से आप धारण कर सकेंगे। जो सच में कहीं ना कहीं इस ग्लिम्स से हमें देखने को भी मिल जाता है कि जब अश्वत्थामा कहते हैं कि मेरे आखिरी युद्ध का समय आ चुका है, जिसके बाद हमें एक ये स्टोन देखने को मिलता है और इसके अंदर ही शायद से मणि भी रखी होगी, क्योंकि इसके बाद ही हमें ये शॉट देखने को मिलता है जिसमें अश्वत्थामा के माथे पे वापस से मणि आ जाती है। और अब इस मणि को वापस से धारण करके कल्कि अवतार के पास ही जाएंगे और फिर जिस सीजन की वजह से उनको इतना इंतजार करना पड़ा उसको वो पूरा करेंगे, जिसमें वो बाकी चिरंजीवियों के साथ मिलकर कल्कि की मदद करके अब तक की सबसे बड़ी बुराई कली को हराएंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ इस ग्लिम्स से डिटेल्स। बाकी इस ग्लिम्स में काफी कुछ है जिसपे बात करना भी बाकी है, तो उन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर चलिए मिलते हैं कुछ और भी तगड़ी वीडियोस के साथ, तब तक आप ये 2 वीडियो चेकआउट कर सकते हैं।